आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आम जनजीवन पर बहुत असर डालता है, लेकिन हम उसे नोटिस कम करते हैं, हम उस पर ध्यान कम देते हैं। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बात भी होती है और बिल्कुल बात भी नहीं होती। बहुत बात इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, टारगेट सेट करते हैं किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन कम करना है, विकासशील देशों को क्या करना है, और कुछ नहीं करते हैं इसलिए क्योंकि असर होता हुआ नहीं दिखता है। ऐसे में मूडीज फाउंडेशन भारत में बहुत कुछ कर रहा है और बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं दुनिया भर में हैं जो सरकारों से कर काम कर रही हैं और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मूडीज फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर राम बूच हैं। डॉक्टर राम, स्वागत है आपका। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जब भी पर्यावरण को लेकर हम बात करते हैं, हम बात तब करते हैं जब या तो बहुत कुछ हम महसूस कर रहे हो, आम जीवन में उसका असर देख रहे हो, या फिर बहुत बड़ा कोई इवेंट हो रहा हो दुनिया भर में जिस पर सबकी नजर होती है। हिंदुस्तान में आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है, और जो दबाव एक बनता है विकसित देशों की तरफ से विकासशील देशों की तरफ पर, मुझे लगता है कि कई बार ये मुद्दे को जटिल बना देता है कि कौन पहले करेगा और कौन कितना करेगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और ये ऐसा होता क्यों हर बार? नहीं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा शुरुआत में जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज की बात की, तो हम लोग उसी से शुरू करते हैं। एक ऐसी समस्या है, थोड़ा सा कोविड के समय थोड़ा ध्यान भटका था। 2020 को यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि एक एनवायरनमेंट ईयर, सुपर ईयर फॉर एनवायरनमेंट ये कहा गया, लेकिन कोविड ने सारे जो पूर्वानुमान थे बदल दिए। लेकिन समस्या तो वही है। और अब जो है 2021 में जो अगले महीने 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज की जो कन्वेंशन हो रही है, जितने उसके पक्षकार हैं, जो पार्टीज कहते हैं कॉप जिसको, वो हो रही है, उसमें उसकी तरफ सारी दुनिया का ध्यान है। और यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है यहाँ तक कि ये हमारे लिए एक तरह से आखिरी मौका है। और अभी इसी बीच में अगस्त में एक रिपोर्ट आई जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पे, जो यूएन का एक सबसे कह लीजिए कि प्रेस्टिजियस पैनल है, उस जिसमें लगभग 2000 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। उनकी एक रिपोर्ट आई जिसको कहा गया कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी, हमारे लिए वो खतरे की घंटी, कि हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है कि अगर एक्शन तुरंत नहीं लिया गया तो काफ़ी कुछ जो धरती को बचाने की जो सारी कवायद है वो बेकार जाएगी। और इसी से एक चीज़ और, जो भारत के ऊपर जो आपने प्रेशर की बात की है, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए थे और उनके जो क्लाइमेट एम्बेसडर है, यूके के जो है एनवायरनमेंट मिनिस्टर, फ्रांस के एनवायरनमेंट मिनिस्टर, सारे लोग आजकल जो बात हो रही नेट जीरो की, और ये कहा जा रहा है कि जो कार्बन का जो हम लोग एमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको जो है जितना पैदा कर रहे हैं उसको उतना ही किसी तरह से उसको अवशोषित किया जाए या उसको कम किया। दोनों स्ट्रैटेजी है, एक तो है कि उसको आप कम करिए ही मत, दूसरा अगर बिल्कुल जरूरी करिए तो उसका उपाय रखिए कैसे हो ताकि वो नेट जीरो हो जाए। तो एक टारगेट लक्ष्य है कि 2050 तक, और बहुत सारे देशों ने इसको स्वीकार किया है। दूसरा जो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है, जिसमें ये कहा गया था, पहले तो उसमें था कि 2 डिग्री तक जो है टेम्परेचर राइज, उसको उसी पे लिमिट कर दिया जाए और प्रयास किया जाए कि मतलब 1.5 डिग्री 1.5 पे ही मतलब वो रहे। लेकिन जो 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, इसके पहले वाली एक और रिपोर्ट आईपीसीसी जिसको इंटरिम रिपोर्ट या इमरजेंसी रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया कि हमारे पास अब बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि अगर हम इंतजार करें, हम 1 डिग्री के आसपास पहुंच चुके हैं, तो अगले कुछ वर्षों में ही हो सकता है 2030 तक हम 1.5 जो है 1.5 डिग्री पहुंच जाएंगे। और फिर जो है मतलब और इस सदी के अंत तक तो हम जो है 4-5 तक पहुंच सकते हैं। इसलिए एक्शन की जरूरत अभी है। डॉक्टर बूच, मुझे
ये बात तो सबके जहन में उठती है जब आप जैसे एक्सपर्ट और इस तरह की कई संस्थाएं ये कहती हैं कि रेड सिग्नल है, अलार्मिंग सिचुएशन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो कुछ होना है वो अभी होना है या 1 या 2 सालों में होना है। ये बात कुछ शायद वक्त पहले भी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन की बात जब आप कर रहे हैं तो आप क्या मानकर कर रहे हैं कि ये 2 या 3 सालों में करने की जरूरत है, 5 सालों में करने की जरूरत है या आज ही करने की जरूरत है? क्योंकि इसका असर आप बोल रहे हैं 2050 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं। हम क्या बाकी बहुत लेट कर चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है? देर तो वास्तव में बहुत हो चुकी है। और अभी तो जो जिसको अगर हम ये कहते हैं एक्ट नाउ, कि तुरंत ही एक्शन लेना है, तो एक तो चीज, 2 स्ट्रेटजीज होती है। एक तो कुछ चीजें जो है तुरंत रुकनी चाहिए, और बहुत सारी जो इस तरह की जो कार्बन एमिटिंग चीजें हैं, जैसे एक लक्ष्य रखा गया कि जो पेट्रोलियम है, कोल है, कोई नई जो माइनिंग है एक्टिविटी वो 2022 के बाद ना हो। 2021 तक तो ठीक है, उसके बाद नए ना शुरू हो, और 2030 तक सारी बंद कर दी जाए। और उसके साथ साथ जितने रिन्यूएबल्स हैं, सोलर एनर्जी है या जितनी भी हैं, उस पे जोर दिया जाए। ये बड़ा रेडिकल डिसीजन लेकिन लेना ही पड़ेगा। दूसरा कंजम्पशन की बात है, जो ऐसे जो हम लोग खासतौर से कंज्यूमरिज्म जिस तरह से बढ़ा है, लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, वो तो हम तुरंत ही कर सकते हैं उसमें एक्शन, क्योंकि ये सब चीजें ऐसा नहीं कि इनके बिना काम न चले। और इसीलिए जो मोबियस फाउंडेशन में एक तरह से हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, एक एजुकेशन या अवेयरनेस या चेतना की जो बात होती थी, वो सोचा जाए चलिए धीरे धीरे काम करें। लेकिन अगर जो ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन ये होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप में ले आना है लोगों की, तो वो जो है उस तरह की शिक्षा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन हर वर्ष होती है, एक बुद्धिजीवी उसमें हर तरह के जितने लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर सारे शामिल होते हैं, और उसमें प्रयास यही रहता है कि एजुकेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल हो, और उसके माध्यम से दोनों तरह के, तो लॉन्ग टर्म तो है ही लक्ष्य हो, और दूसरी तरफ ये है कि त्वरित एक्शन जिसको कहते हैं कि एक्ट नाउ वाली बात आती है। वैसे तो डॉक्टर पूछ, मैं आपका माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूँ। मैं आपका जो एक्सपीरियंस देख रहा हूँ कि आपने बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आपकी कोशिश रही है कि लोगों को जागरूक करते हुए जुड़ा जाए। जो भारत में आपने किया है मोबियस फाउंडेशन के जरिए, और आप दुनिया भर की और संस्थाओं को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि दूसरे देशों में जहां पर और फोकस होना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर बर्मन ने कहा कि एक बड़ी चुनौती है विकसित देशों के सामने ये कि वो जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उसको लिमिट में करें। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन हमारे पास और भी दिक्कतें हैं। आप जब उन संस्थाओं को देखते हैं वहां पर काम करते हुए, या लोगों को देखते हैं जब बात करते हुए, तो आपको लगता है कि जागरूक है इस विषय को लेकर, या वो काम कर रहे हैं जमीन पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए? हम लोगों ने एक बहुत सारे जो सस्टेनेबिलिटी एजुकेटर्स हैं, एक प्रयास किया था। और जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एजेंडा 2030 जो है आया, कि जो है 17 जो गोल हैं और 169 लक्ष्य हैं, उसके टारगेट्स हैं, इनको 2030 तक प्राप्त करने का, उसमें एक लक्ष्य है शिक्षा का। और शिक्षा में भी जो ये हुआ कि जो सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन का जो गोल है, तो वो 2020 में जाके मतलब तैयार हुआ, एक फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ESD 2030 फ्रेमवर्क। उसमें जब ये हुआ तो ये हुआ कि भाई शिक्षा और जागरूकता तो बहुत हो रही है, वेस्ट में काफी है, जबकि सारी गड़बड़ वही है। तो इसका मतलब कि जो है एक स्टेप फर्दर जाने की जरूरत है। वो जो एक्शन की बात है, वो एक्शन जो ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन, कुछ बदलाव वाला जो है, वो जरूरत है इस समय। मतलब भारत में जैसे बदलाव बड़ी तेजी से आ रहा है, हमारी जो सोसाइटी ट्रेडिशनली सस्टेनेबल रही है, कंजम्पशन हमारा बहुत कम रहा, आज भी हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी है वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी रही है, विलेजेस में है या, लेकिन बदलाव इतना तेजी से हो रहा है
अगर वेस्ट ने समझिए कि 50 वर्ष लगाए, तो हम लोग लीप फ्रॉग करके वही नकल कर रहे हैं कि हम अगले 10 सालों में पहुंच जाए वहीं। तो क्या ये आवश्यक है कि हम जो है उसको अपनाने के बजाय वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम सस्टेनेबल लिविंग को अपनाएं, और वो वहां पे एक्शन और वही शिक्षा का मतलब है जागरूकता भी उसी दिशा में ले आने का कुछ एक्शन हो, लोगों में बदलाव आए। डॉक्टर भूज, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, और आप क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव हमें अपने स्तर पर तुरंत करना चाहिए, सरकारों को अपने स्तर पर तुरंत करना चाहिए, बड़े बड़ी जो संस्थाएं हैं उन्हें अपने स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। बिल्कुल, सबसे बड़ा संदेश यही हो सकता है कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं तुरंत ही। हमारी हर जो एक तरह से मैं मानता हूँ कि जो भारतीय लाइफ स्टाइल रही है, जो ट्रेडिशनल जो है वो काफी सस्टेनेबल रही, उस तरफ हम लोग जो है कोविड पीरियड में काफी लोगों ने जो है जैसे उस तरह की लाइफ स्टाइल, हम ट्रेडिशनल पद्धति को, योगा को, ये सब पूरा जो है उस सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक बहुत छोटा सा कदम है। दूसरा, हम ये देखें हमारा फुटप्रिंट जो है, कार्बन फुटप्रिंट जिसको कहते हैं, हम कितना जो है कम कर सकें। जितने जो एक्शन से अगर हमने 10 एक्शन कर रहे हो जो नेगेटिव है जाहिर है, उसमें से कम ग्रेजुअली हम जो है कम कर सकते हैं, 1 या 2 या वो भी कर सकते हैं, जो बदलाव संभव है। सरकारों के लिए तो ये है कि उन्हें जो नेट जीरो कंसेप्ट है वो तो आना ही पड़ेगा। भारत को तो खास तौर से ये जरूरी नहीं कि हम कहें कि हम जो है हमारा जो प्रति व्यक्ति जो कार्बन एमिशन है बहुत कम है विकसित देशों की तुलना में, लेकिन हम हमारा उसी दिशा में चल रहे हैं, तो हमें कहीं दिशा बदलनी होगी। हमें जो है बायोडाइवर्सिटी या नेचर को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक तरह से एक बदलाव जो है सरकारों को ले आना होगा। और उसमें जो है मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे कुछ हमारे नौजवान युवा पीढ़ी ने जो आंदोलन जो ग्रेटा थुनबर्ग का था, उसी टाइम में इंडिया में भी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, तो उन्होंने कहा भाई पहला स्टेप गवर्नमेंट ये ले आए, ये क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन ले आए, और सरकारों को कहा कि आप जो है मतलब क्लाइमेट चेंज एजुकेशन या सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन को कंपलसरी करिए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसमें लाया गया है, लेकिन ये पॉलिसी मतलब उसको करिकुलम और फिर एक्शन में कैसे आए ये लाने की जरूरत है। डॉक्टर भूज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। लेकिन आपने जो बात कही मैं उसी से कहना अपनी इस कार्यक्रम की को खत्म करना चाहूंगा। ये जो बातचीत है इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर रामकृष्ण ने कही, वो ये कि जो विदेशों में आप बड़े प्रोटेस्ट होते हुए देखते हैं या आप सरकारों से अपील करते हुए कुछ चेहरे देखते हैं, वो हिंदुस्तान में भी जरूरत है, क्योंकि सरकारें वो पॉलिसीज बनाती हैं जिनके लिए उन पर दबाव पड़ता है। अगर आपके लिए पर्यावरण एक मुद्दा है, आप सोचते हैं कि इसका असर आप पर पड़ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है, कुछ करने की जरूरत है, तो अपने स्तर पर प्रयास कीजिए, लेकिन जागरूक इतना होइए, इतने सवाल उठाइए कि सरकारों को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत पड़े, जैसा कि मूवीज फाउंडेशन जैसी संस्थाएं कर रही हैं। आप भी करिए, दबाव भी बनाइए, इस मुद्दे को टॉप लेवल पर लेकर आइए, जो चुनाव के लिए भी मुद्दा बने, तभी बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।